श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गिरिजादेव्ये नमः। नमः पूर्वेभ्यः पूर्वजेभ्यः ऋषिभ्यश्च। समस्त ज्योतिष प्रेमी सज्जनों का मैं अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर रमेश चंद्र जोशी में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। सज्जनों, आज मैं आपके सम्मुख पिछले कई समय से चलते आ रहे विषय मंगली दोष का कड़वा सच भाग 4 में आज प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मंगली दोष के परिहार वाक्यों का शास्त्रीय विवेचन। जैसे कि मैंने पिछले मंगली दोष के विषय में पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि जो मंगली दोष है और जो मंगली दोष का हवा है उससे भी खतरनाक हैं मंगली दोष के परिहार वाक्य। लेकिन कुछ वाक्य उसमें ऐसे भी मिलते हैं जिनको हम आंशिक रूप से स्वीकार कर सकते हैं। आंशिक रूप से स्वीकार जो कर सकते हैं वे कौन से वाक्य हैं वो मैं आपको सुनाता हूँ। भौम तुल्यो यदा भौम पापो वा तादृशो भवेत् उद्वाह सुहृद प्रोक्त चिरायु पुत्रपौत्रदः यद्यद्भाव स्थितो भौमो व्याधिवैधव्यकारक तत्तद्भाव स्थितः शौरी व्याधिवैधव्यनाशको शनिर्भौमोऽथवा कश्चित् पापो वा तादृशो भवेत् तेषेव भवनेष्वेव भौम दोष विनाशकृत। ये जो मैंने आपको अभी 3 श्लोक सुनाए हैं, इनका जो सारांश है, भाव है, वह यह है कि मंगल दोष से मंगल दोष का परिहार दूसरे की कुंडली में यदि उन भावों में शनि हो तो यहाँ सौरी कहा है, लेकिन इससे कुछ लोग अन्य क्रूर ग्रहों को भी लेते हैं। उन भावों में शनि या अन्य क्रूर ग्रह हों तो मंगल का दोष दूर हो जाता है। ये इन परिहार वाक्यों का आशय है। लेकिन दैवज्ञ जनों को ये विचार करना चाहिए कि केवल इन परिहार वाक्यों से मिलान, जो कुंडली मिलान का कार्य है, वो पूरा नहीं होता। जैसे यदि किसी जातक का 12वें स्थान में मंगल है और पापोवा तादृशो भवेत् सूत्र से दूसरे की कुंडली में 12वें स्थान में शनि है, तो इससे 12वें मंगल के दोष का परिहार कैसे होगा? या चौथे स्थान में शनि है और एक का चौथे स्थान में मंगल है, तो शनि से मंगल का परिहार कैसे होगा? क्योंकि लग्न, चतुर्थ और द्वादश, ये जो 3 भाव हैं, इन भावों में मंगल की स्थिति इसलिए कष्टप्रद मानी गई है कि इनसे जातक के सप्तम और अष्टम भाव प्रभावित होते हैं। लेकिन द्वादश शनि और चतुर्थ शनि से जातक के सप्तम और अष्टम भाव प्रभावित नहीं होंगे। तो इससे स्पष्ट हो गया कि इन श्लोकों से भी, अर्थात उन भावों में दूसरे की कुंडली में शनि होने से अथवा क्रूर ग्रह होने से
पूर्ण परिहार नहीं होता। इस संबंध में और सूक्ष्म विचार करने की आवश्यकता है, ऐसा मैं समझता हूं। एक परिहार वाक्य और है, वह है केंद्रे कोणे सुबाटे च तिखाडेप्य सद्ग्रह तदा भौमस्य दोषो न मदने मदवस्थिता। इसको हम आंशिक रूप से मान सकते हैं कि केंद्र और त्रिकोण में अगर शुभ ग्रह हों और तिखड़ाई में अशुभ ग्रह हों तो इससे तो सप्तमेश को बल मिलेगा, ये ठीक है, लेकिन ये कुप्रभाव को कम तो करेगा, लेकिन इससे मंगल की जो स्थिति है, मांगलिक दोष जो है वह पूर्ण रूप से परिहार नहीं होगा। क्योंकि यदि मंगल नीच का है, चतुर राशिगत है, अष्ट है, ऐसा हो करके वह 1, 2, 4, 7, 8, 12वें भाव में बैठा है तो केंद्रे कोणे सुबाडे वाला जो परिहार वाक्य है वह बहुत कम प्रभाव रखेगा। और तिखड़ाई में अशुभ ग्रह जो हैं वह भी अगर शत्रु राशिगत हैं, अस्त हैं, नीच हैं तो वह भी निर्बल हो जाएंगे। इसलिए ये परिहार वाक्य भी यद्यपि बहुत प्रचलित है ज्योतिर्विदों के मध्य में, लेकिन ये पूर्ण रूप से ग्राह्य नहीं है। अब एक परिहार वाक्य और कई प्रतिष्ठित पंचांगों में भी लिखा हुआ है, गुरु मंगल संयोगे भौम दोषो न विद्यते, चंद मंगल संयोगे भौम दोषो न विद्यते। गुरु और मंगल का योग होने पर राजयोग तो होता है, गुरु और मंगल का संयोग होने पर मंगल और पुष्ट हो जाता है, क्योंकि गुरु उद्दीप्त करने वाला ग्रह है। तो ये जो परिहार वाक्य मंगलिक दोष निवारण के लिए प्रस्तुत किया गया है, ये बहुत ही अयुक्त चिंतन किसी दैवज्ञ का हो सकता है। राजयोग को मांगलिक दोष के परिहार के रूप में प्रस्तुत किया जाना, ये तो ज्योतिष शास्त्र के साथ धोखा है। और दूसरा है चंद्र मंगल संयोगो भौम संयोगे भौम दोषो न विद्यते। और दूसरे वाक्य में कहा गया है कि चंद्र और मंगल की युति भी भौम दोष का निवारण करती है, जबकि राजयोग प्रकरण में चंद्र और मंगल की जो युति है वह स्थायी संपदा को प्रदान करने वाली है। इसको लक्ष्मी योग भी हम कह सकते हैं, लेकिन ये मांगलिक दोष को पुष्ट करने वाली है, मांगलिक दोष का परिहार करने वाली नहीं है। और ज्योतिष शास्त्र के भीष्म पितामह कहे जाने वाले प्रोफेसर प्रियव्रत शर्मा जी का कहना है कि मंगल दोष के इन परिहार वाक्यों को गुरु मंगल संयोगे और चंद्र मंगल संयोगे जो भौम दोषों ने विद्यते कहा गया है, इनको रद्दी की टोकरी में फेंक देना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अपितु कौन कह रहे हैं? प्रोफेसर प्रियव्रत शर्मा, ग्रह योग और दाम्पत्य जीवन में प्रोफेसर प्रियव्रत शर्मा तो ये कह रहे हैं कि ऐसे श्लोकों को तो देखना ही नहीं चाहिए, रद्दी की टोकरी में फेंक देना चाहिए। और एक परिहार वाक्य यह भी मिलता है, न मंगले मंगल राहु योगे, इतना ही लिखा है इनने। और इसमें कुछ जो तथाकथित ज्योतिषी जन हैं और बड़े प्रतिष्ठित कुछ पंचांगकार भी हैं, इस परिहार वाक्य को मानते हैं। और विगत दिनों मुझे हमारे एक पाठक जन के द्वारा
बहुत ही प्रतिष्ठित पंचांग दिवाकर की प्रति फोटो स्टेट करके भेजी गई थी। उसमें भी ये वाक्य लिखा है, न मंगली मंगल राहु योगे। तो विचार करना चाहिए दिवाकर पंचांग के संपादक जी को, और थोड़ा चिंतन भी करना चाहिए, क्योंकि हमारे जितने भी फलित ग्रंथ हैं उन फलित ग्रंथों में ये कहा गया है कि परस्पर शत्रुता रखने वाले जो ग्रह हैं उनकी युद्ध जो है वह द्विगुणित दोष को उड़ाने वाली है। अर्थात जब मंगल और राहु का योग होगा तो जो मंगली दोष है वह दुगना कष्टदायक हो जाएगा, दुगना अशुभ हो जाएगा। यह हमारे फलित ग्रंथ स्पष्ट रूप से बताते हैं। अर्थात न मंगली मंगल राहु योगे, ये जो वाक्य है ये निंदनीय वाक्य है, क्योंकि जो हमारे फलित ग्रंथ हैं वह इसकी पुष्टि नहीं करते हैं। कुछ श्लोक बनाने वाले लोगों ने श्लोक बना दी, पुस्तकें छाप दी, पंचांगों में प्रकाशित कर दिया। इससे ऐसा नहीं कि वह शास्त्र वाक्य हो गए। श्लोक वही मान्य होगा, ध्यान दें, जो हमारे ज्योतिष शास्त्र के मानक ग्रंथों में, ऋषि प्रणीत और आचार्य प्रणीत ग्रंथों में लिखे गए हैं, और उन श्लोकों की पुष्टि वहाँ निर्धारित मानकों से होती है। वे श्लोक मान्य होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। इसलिए यह श्लोक भी तिरस्कार्य है, त्याग कर देने वाला है। अब जो कुछ दोष के कुछ और वाक्य हैं मंगली दोष निवारण के, वह है न मंगले पश्चात्यत जीव, न मंगले केंद्र गते चंदे, न मंगले चंद्र भृगो द्वितीय, न मंगले केंद्र गते राहु। ये सब वाक्य जो हैं बिल्कुल ही निरर्थक हैं, ज्योतिष शास्त्र के विरुद्ध हैं। इनकी बहुत लंबी व्याख्या भी की जा सकती है, इतना समय भी नहीं है। लेकिन राहु की केंद्र में स्थिति से मंगल दोष का इसमें निवारण बताया गया है। तो हमारे प्रोफेसर प्रियव्रत शर्मा, श्री प्रियव्रत शर्मा जी कहते हैं कि राहु की केंद्र की स्थिति से मंगल दोष के निवारण की बात जो है बेहुदा बात है। बहुत गुस्से में आ जाते हैं वो इन श्लोकों को देखकर, और स्वाभाविक भी है। एक ज्योतिष शास्त्र के विद्वान का ऐसी जो उटपटांग प्रस्तुतियां हैं, और वह भी प्रतिष्ठित पंचांगों में, उनसे गुस्से में आना स्वाभाविक है। इसलिए मैं अपने ज्योतिष के विद्वानों से, पाठकों से, ज्योतिष शास्त्र पर विश्वास रखने वाले लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूँ बहुत ही प्रेम पूर्वक कि इस प्रकार के परिहार वाक्यों से आप सावधान रहें, इनको उपयोग में न लाएं। और मंगल दोष के बारे में आने वाले वीडियो में भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ और परिहार वाक्य और उनके परिणाम, ये सब मैं आपके सामने प्रस्तुत रखूँगा। यदि मेरी बातें आपको अच्छी लगें तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अधिक से अधिक पुरोहित जनों को और दैविक जनों तक इसे पहुंचाइए। और जिन पंचांगों में ये श्लोक लिखे हुए हैं, अगर उन पंचांगों तक पहुंच जाए ये वीडियो तो आप लोगों की बड़ी कृपा होगी। आप लोगों के मंगलमय भविष्य की शुभकामना के साथ गिरिजा माता की पदनख ज्योति का स्मरण करते हुए मंगली दोष का कड़वा सच भाग 4 के इस प्रकरण को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। फिर एक नए प्रकरण के साथ, मंगली दोष के नए तथ्यों के साथ मैं अगले वीडियो में आपसे मिलूँगा। हरिओम तत्सत। श्रीमन नारायण। बोलो गिरिजा माता की जय।